नाम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हील पेन, जो ईडी का दर्द बोलते हैं। मेडिकल भाषा में उसको पर कैल्किनियस भी बोला जाता है। तो ये हील पेन क्या होता है, उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, उसके लिए क्या डू एंड डोंट्स है और क्या होम मेडिसिन है और होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। तो आज हमारा जो वीडियो है शुरुआत से देखिए एंड तक देखेंगे तो आपको हील पेन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मेडिसिन मिल सकती है। तो मित्रों, जब हम सुबह में उठते हैं और उठने के बाद तुरंत हमारा जो पैर जमीन में अड़ता है और एकदम एड़ी में किसने स्वयं भोंक दिया हुआ ऐसा पेन दर्द करे और दलने में तकलीफ रहे और ये जो दर्द है 2 से 3 घंटा सुबह में ऑलवेज रहे, तो आपको समझने का है कि आपको ईडी का ये दर्द है। तो आयुर्वेदिक में उसको कंटेक्ट किया बा भी बोला जाता है। तो मित्रों, ये जो कैसे होता है, तो जो हमारा जो शरीर की रचना में 2 पैर होते हैं, इसके जो नीचे हड्डियां होती है और मसल मास का एक फुट मसल्स होता है, उसको प्लांटर फेशियालिस बोलते हैं। और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई बार दर्द होता है, उसमें छेद पड़ जाते हैं, इसमें क्रैकनेस आ जाता है और इसमें टेंडरनेस आने से की वजह से और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इसकी वजह से जब आप पैर नीचे रखते हो तो प्लांटर फेशियालिस की वजह से आपको ये दर्द होने की संभावना रहती है। मित्रों, दूसरा कारण हमारा जो एक टार्सल बोन है, जो एडी का बोन्स बोलता है, इस पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। ज्यादातर कैल्शियम निकल आता है और एडी के सरफेस में आता है, तो हमारा सरफेस अनइवन हो जाता है और इसकी वजह से जब हम चलने का फुट स्टेप करते हैं तो ये वो कुशनिंग इफेक्ट से बाहर निकल होता है, तो इससे हमारा दर्द पेन होता है। थर्ड कारण हमारा शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कि इससे वजह से हमारा जो बॉडी वेट होता है, ये बॉडी वेट ज्यादातर इस पर पड़ता है और इसकी वजह से भी हमको ये हील पेन की प्रॉब्लम रहता है। मित्रों, मेडिकली कॉज ऐसा है कि आपको जो डायबिटीज हो और यूरिक एसिड की मात्रा खून में ज्यादा हो, तो ज्यादा ये यूरिक एसिड ये हमारे छोटे छोटे अंगों में फंस जाता है और हमारा जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इससे भी आपको हील पेन की संभावना रहती है। मित्रों, कई बार हमको लो बैक पेन होता है और लंबर रीजन में हमको कॉम्प्रेशन गादी का होता है, तो उसका रिफर्ड पेन हमारा 6 ग्रेड टो से फुट तक रहता है। तो कई ब्रांच जो लंबर में प्रेस होती है, तो ये सयाटिका रूट द्वारा जो हमारा पैर में भी उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन पेन आता है और ये पेन धीरे धीरे एडी में और फुट में भी आता है। तो ये हमारा जो कमर का दर्द भी इज वन ऑफ द कॉज। कई बार मित्रों, इसका मैकेनिकल भी कॉज होता है। जो लेडीज ज्यादातर खड़े खड़े काम करते हैं और जो लोग भाई लोग उनके बिजनेस में खड़े खड़े काम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म भी हमारा ये जो फुट का आर्च है उसको राइट आर्च और लेफ्ट आर्च बोलते हैं, धीरे धीरे फ्लैट फुट उठ जाता है। तो इसकी वजह से हमारा ये बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रेशर ज्यादातर एडियो में आता है, इसकी वजह से भी ये दर्द रहने लगता है। दूसरा कारण मैकेनिकल कॉज में जो लेडीज होता है हाई हील पहनती है, मैं पिक्चर में आपको बताया हुआ है, जो हाई हील की वजह से भी हमारा जो पोस्चर है ये बेंड फॉरवर्ड रहता है और ज्यादातर हमारा एडियो के जो मसल्स में टेंडर में खिंचाव आता है, वो खिंचाव धीरे धीरे इसमें स्वेलिंग आ जाता है, तो भी एडी में दर्द आता है। कई बार मित्रों, हमारा वजन ज्यादा होता है, हम ओबेज होते हैं और हमारा बॉडी ज्यादा होता है हमारा नॉर्मल वेट से, तो भी हमारा ये टार्सल बोन में इसका इफेक्ट आता है और एडी का दर्द हो जाता है। कई बार मित्रों देखा होगा, जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं और रनिंग करते हैं ट्रेडमिल में, तो ज्यादातर ट्रेडमिल रनिंग करने से भी तुम्हारा टार्सल बोन में इंजरी हो सकता है और प्लांटर फेशियालिस होने की संभावना रहती है। तो इसके कारण भी आपको ये हील पेन की संभावना रहती है। मित्रों, जब हील पेन होता है तो जितना पेन होता है और पेशेंट को वॉक करने का, खड़े रहने का तो बहुत तकलीफ रहती है, पैर में झंझनाहट आ जाती है, पैर में कॉन्फिडेंट नहीं रहता है और दर्दी को डिप्रेशन आ जाता है। तो इसके लिए आप क्या होम मेडिसिन करने का और इसके लिए क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक आप घर में 4 लीटर गर्म पानी करो और दूसरा बाल्टी में 4 लीटर आप ठंडा पानी करो और इसमें बर्फ डाल दो। सबसे पहले ये गर्म पानी के डोल में 4 मिनट आपको 4 लीटर वाटर में पैर रखने का है, 4 मिनट तक, फिर से वो निकाल के ठंडा पानी में करने का है।
ये प्रक्रिया 3 से 4 बार आपको दोहराने की है, ठंडा पानी से गर्म पानी में और गर्म पानी में से ठंडा पानी में। जो हमने शुरुआत गर्म पानी से किया है तो एंड पे गर्म पानी से हमको करने का है। एक नंबर 1 करने से, गर्म ठंडा पानी करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ये हमारा प्लांटर फेशियालिस का जो टेंडरनेस आया हुआ है, स्वेलिंग आया हुआ है, ये धीरे धीरे खत्म कर सकता है। मित्रों, अभी कई फुटवेयर भी मार्केट में आया है। तो बाटा ने अभी डॉक्टर स्क्रॉल करके फुटवेयर बनाया है। ये हमारा जो फुट मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों को एडी का दर्द होता है उसको फ्लैट फुट रहने की संभावना होती है। इसलिए जो फूड आर्च है ये फ्लैट हो जाता है और शरीर का जो बोन स्ट्रक्चर है ये जमीन में ग्रेविटेशन से प्रेशर आता है। तो ये फ्लैट फुट के लिए ये डॉक्टर स्क्रॉल है, मैंने आपको वीडियो में बताया है पिक्चर में। तो ये पिक्चर में ये आप वीडियो देख के आप मार्केट में से खरीद सकते हैं। सेकंड थिंग, अमेरिका की यूएस की कंपनी है हर्ष पपी। ये भी फूड मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा फूडवेयर बनाती है। ये भी आप प्रोडक्ट लेके आप पहन सकते हैं तो आपको दर्द में राहत सकता है। थर्ड थिंग, जो आपको लो कॉस्ट में जाने का है तो सिलिकॉन फुटवेयर का सिलिकॉन एडी मिलता है। सिलिकॉन चप्पल के अंदर इनर सॉल भी मिलता है। आप ऑनलाइन सर्च कर देने का सिलिकॉन इनर शूज और इनर वेयर, तो ये आपके बूट में अंदर रखो तो ये एक आर्टिफिशियल कुशनिंग इफेक्ट करेगा और बॉडी में जो प्रेशर आता है ये प्रेशर धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा और बॉडी के जो स्ट्रक्चर में पेन नहीं होगा, स्वेलिंग हुए तो भी कम हो सकता है। मित्रों, जो घरगथ्थू उपचार में आप सरसों का तेल और जो ब्लैक पेपर है उसको पाउडर लेके उसको मिक्स करके तलिए में रात को गर्म पानी घीसिए 10 से 15 मिनट और मोजा पहन के सो जाइए। तो धीरे धीरे सरसों का सेर जो तेल होता है ये हमारा हड्डी में जो सूजन आई है धीरे धीरे कम कर देता है। जिसको वात प्रकृति है और ज्यादातर उनको एडी में और पैर में तकलीफ रहता है तो उन लोगों को सबसे पहले तो जो मेथी है, अजमा है ना, काली जीरी है, ये दोनों मिक्स करके हर रोज उसका पाउडर 1-1 चम्मच रात को सोते टाइम लेने का है। ये लंबे टाइम रखो तो आपका शरीर का वात भी कम हो जाएगा। इससे जो कंटक के वात बना हुआ है वो भी ठीक हो सकता है। और हमने आगे बताया कि यूरिक एसिड और डायबिटीज की वजह से भी जो ये पैर में और एड़ी में दर्द हुआ होता है वो भी कंट्रोल कर सकता है। मित्रों, ये आपको ये है। और जो आप फिजियोथेरापी भी कर सकते हैं, पर मैं आपको एक घर में एक आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। जो क्रिकेट का बॉल आता है, टेनिस बॉल, ये दोनों लेके जमीन में रखिए, इसके ऊपर पैर रगड़िए। नहीं तो आपका बेलन आता है, इसके ऊपर पैर रगड़िए और बेलन लेके उसको अबव डाउनवर्ड आप कीजिए। तो धीरे धीरे ये तुम्हारा प्लांटर फेशियालिस हुआ है ये धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा और ठीक हो सकता है। मित्रों, आधुनिक साइंस में पेन किलर के अलावा कोई दवा नहीं है, तो होम्योपैथिक में उसका कंप्लीट क्योर है। तो आप इसके लिए मैं बताता हूँ आपको 5 मेडिसिन, ये आप जरूर लीजिए तो आपको ये इसमें राहत कर सकता है। तो सबसे पहले थूजा नाम की एक दवा है। थूजा मैंने नीचे स्पेलिंग लिख दिया है। थूजा 1M पोटेंसी का जो दवा है ये आपको हफ्ते में 1 ही बार लेने का है। थूजा का क्या टेंडरनेस होता है कि जहां भी हमारा शरीर में ग्रोथ किया है, जहां भी हमारा शरीर में कैल्शियम डिपोजिट हुआ है टार्सल बोन में, उसको पर कैल्किनियस बोलता है और चांच निकल आई है। तो ये जैसे हमारा फेस में वॉट्स निकल आता है, ऐसे तरह एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, पावरफुल है। कई बार इरेगुलर ग्रोथ हमारा बॉडी में होता है तो इसे ये न्यूट्रलाइज करता है और वेरी पावरफुल मेडिसिन है। तो आपको सबसे पहले तो थूजा 1M पोटेंसी की दवा स्टार्ट करने का है। कोई भी दवा लो होम्योपैथिक, इसके साथ थूजा 1M पोटेंसी आपको 3 से 6 महीने तक लेने का है। दूसरा मास्टर ड्रग्स है कैलकेरिया फ्लोर 6X बायोकेमिक दवा। ये आपको 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम को लेने का है। उसका भी टेंडरनेस ऐसा है कि जहां भी ग्रोथ होता है, जहां भी अनवांटेड सेल्स ग्रोथ हो जाता है हमारा बॉडी में, तो उसको रिस्ट्रक्चर करके हमारा सरफेस को नॉर्मलाइज करता है और जो अनइवन सरफेस होता है वो भी ठीक कर सकता है। जो मित्रों, जो लोग खड़े रहते हैं लंबे टाइम तक और उसको पेन, एडी में पेन रहता है, तो इसके लिए हमको रस्टॉक्स एंड रूटा नाम की दवा है। तो रस्टॉक्स और रूटा जो लोग खड़े रहने का काम करते हैं तो उसका लेग भी वीक होता है और उसका फुट लेग भी वीक होता है, जिसको कमर दर्द होता है। तो रस्टॉक 30 ऑल्टरनेट डे, रूटा 30, ये दोनों दवा जो है ये आप ऑल्टरनेट
ऑल्टरनेट डे लंबे टाइम से लेने से आपका जो लोग खड़े खड़े काम करते हैं और जो लोग वेंडर होते हैं उनको जो पैर का प्रॉब्लम रहता है, सेल्स गर्ल्स होती है, सेल्समैन का काम करता है, उनके लिए ये मास्टर ड्रग्स है। आप लंबे टाइम तक लोगे तो आपका फुट का दर्द, लेग का दर्द, अंगुली का दर्द होता है तो ठीक हो सकता है। कई बार मित्रों यूरिक एसिड बढ़ने से भी हमारा ईडी में और लो बैक पेन की वजह से भी होता है और यूरिक एसिड वजह से भी होता है। तो यूरिक एसिड जो होता है तो ये दवा यूरिक एसिड घटाना में भी काम करता है और इसी वजह से जो प्लांटर फेशियल पैर में जो सूजन आया है ये भी कंट्रोल करता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो लाइकोपोडियम दवा है, लाइकोपोडियम का जो सिम्टम्स है, ये हमारा पैर से ऊपर तरफ पेन होता है। दर्दी जब बोले कि डॉक्टर साहब मेरे को पैर में पहले दर्द हुआ था और धीरे धीरे पैर के ऊपर की तरफ मेरा पेन बढ़ता है और मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो लाइकोपोडियम इज अ वंडरफुल ड्रग्स। आप लाइकोपोडियम यूज कीजिए, 30 पोटेंसी में 6 मंथ लीजिए। जो लाइकोपोडियम का रिजल्ट नहीं मिलता है तो कॉल्चिकम नाम की जो दवा है, ये भी यूरिक एसिड बढ़ने से जो आपके तलियों में पेन आया है अंगुली में और आपको गठान पड़ गई है और सूजन आ गया है, चलने में बाधा आती है और तुम्हारा खून में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा बताता रहा है और कोई भी पेन किलर आपको अनुकूल नहीं पड़ता है, आप डायबिटिक पेशेंट हो, तो इसके कॉल्चिकम इज अ मास्टर ड्रग्स। आप कॉल्चिकम 30 पोटेंसी में 6 मंथ तक फॉलो कीजिए और ट्रस्टेड लीजिए। ये मेडिसिन आपको इंटरनल मेडिसिन है, आपका पैथोलॉजिकल चेंज करने से आपको ठीक हो सकता है। मित्रों, आपको इसे पेन नाबूद करने के लिए आपको मैं 2 मेडिसिन बताता हूँ। एक तो आर्मी का मदर टिंचर, तो आप आर्मी का मदर टिंचर अच्छी पोटेंसी या जर्मनी का लेके पैर के तलिए में मालिश कीजिए, जो तुरंत उड़ जाता है तो उसको कैस्टर ऑयल में डाल के भी आप मालिश करो, तो धीरे धीरे आपको ये खून गर्म हो जाएगा और आपका जो पेन है वो रिलीव करेगा। तो ये आर्मी का इज अ मास्टर ड्रग्स, आप आर्मी का भी ले सकते हैं। कई बार आपको खुराक का पाचन नहीं होता है और पित्त प्रकृति की वजह से होता है, कंटक या वाह आयुर्वेदिक में बोलता है, तो इसके लिए लाइकोपोडियम इज अ मास्टर ड्रग्स। जिसको जॉन्डिस हुआ हो और बाद में आपको एडी का दर्द और पैर का दर्द रहता हो और जिसकी पाचन शक्ति नबड़ी हो, कुछ खाए तो भी डाइजेशन नहीं हुए और वात में कन्वर्ट हो जाए और दर्दी को एडी में दर्द हो और शरीर का भी वात प्रकृति बढ़ा हुआ हो और आयुर्वेदिक में उसको वात प्रकृति में क्लासिफाइड किया हो, तो लाइकोपोडियम वर्क वेल। 30 पोटेंसी में आप लाइकोपोडियम जो पित्त प्रकृति है, जो वात प्रकृति और पित्त प्रकृति दोनों से सफर हुआ है, इसके लिए लाइकोपोडियम वर्क वेल। आप 30 पोटेंसी में लाइकोपोडियम लीजिए तो आपको एडी का दर्द में राहत रहेगा। मित्रों, मैंने आपको एडी का दर्द के लिए होम मेडिसिन भी बताया, होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताया, उसका मैनेजमेंट भी बताया। आप लीजिए तो आपका एडी का दर्द में राहत मिलेगा, आपको आराम मिलेगा और मिट भी जाएगा। मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका ग्रुप में शेयर कीजिए और आपका फेसबुक अकाउंट में भी शेयर कीजिए, तो जरूरतमंदों को ये उपयोगी रहे। मित्रों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए, जिससे हमारे को कॉन्फिडेंट मिले।